पढ़ा था तो हमने देखा था उसमें एक आइसोलेटेड वर्टेक्स भी होता है। आइसोलेटेड वर्टेक्स का मतलब होता है एक ऐसा वर्टेक्स जिसमें कोई एज ही नहीं है। तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ एजेस अगर हमने कितना ले लिया, 1 ले लिया, इसको कहते हैं कार्डिनैलिटी। किसी भी सेट में अगर आप बाहर से ऐसे लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। और आपको पता है किसी भी ग्राफ में जब हम g = v, ई करते हैं तो ई का मतलब होता है नंबर ऑफ एजेस। तो मान लीजिए 0 एजेस है और 1 एज है, तब आपके लिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखिए, अगर 0 एज है इसका मतलब क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ वर्टेक्स जो भी होंगे वो भी ऑब्वियस सी बात है, जितने भी वर्टेक्स होंगे अगर जब कनेक्टेड ही नहीं है तो डिग्री ही नहीं है किसी की भी, यानी कि डिग्री ऑफ जो भी वर्टेक्स होगा, जितने भी वर्टेक्स हैं उनका अगर आप सम करेंगे तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ एजेस ही नहीं है तो डिग्री ही नहीं है। तो सेम वही चीज़ हो गई, 2 इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ ई, यानी कि नंबर ऑफ एजेस। अगर 1 एज है तो आपको पता है एज 1 है तो आप खींच लीजिए, एक एज है, एक एज के लिए मिनिमम कितने वर्टेक्स चाहिए होते हैं? आपको 2 वर्टेक्स चाहिए होते हैं। एक वर्टेक्स v1 ले लिया मान लीजिए, एक वर्टेक्स v2 ले लिया, तो इनकी डिग्री क्या होगी? एक वर्टेक्स है उसकी आपने डिग्री ले ली, ऑब्वियस सी बात है, जिस किसी भी की कोई भी वर्टेक्स है उसकी अगर आपने डिग्री ली, डिग्री ऑफ v1, डिग्री ऑफ v2, और बाकी अगर कोई और भी एक्स्ट्रा वर्टेक्स है तो उस सब का जो डिग्री होगी वो 0 होगी, क्योंकि उनसे कोई एज नहीं जा रही है, वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, वो सारी जो भी आपके पास वर्टेक्स है। तो वी आई कर लीजिए, तो टोटल सम कितना आएगा? इसकी डिग्री कितनी है? 1, इसकी डिग्री कितनी है? 1, यानी कि 2। और देख रहे हैं आप यहाँ पे इसके लिए स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस के ही बराबर आ रहा है ये स्टेटमेंट। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से तो ये ट्रू हो गया। अब आप क्या करना है, अगर नंबर ऑफ एजेस जो है वो सपोज कर लीजिए m-1 के लिए ट्रू है स्टेटमेंट, यानी कि अगर किसी ग्राफ में m-1 एजेस हैं तो जो सम ऑफ डिग्री अगर आप निकाल रहे हैं, जो जितने भी वर्टेक्स है वो किसके इक्वल आएगी? 2 इंटू m-1 के इक्वल आएगी ना, 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, क्योंकि यहाँ पे m-1 है। तो इसके लिए आपने सपोज कर लिया कि ये इक्वेशन तो आपकी सही ही है। अब आपको किसके लिए प्रूफ करना है? लेट g = v, e बी अ ग्राफ जिसमें कितने वर्टेक्स ले लिए आपने, सॉरी कितनी एजेस ले ली, बी अ ग्राफ सच दैट नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू m। ओके, अब आपको प्रूफ करना है कि इसके लिए ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू होता है। तो देखिए, अगर आपके पास m एज ली है आपने, ठीक है, याद रखिएगा कितनी नंबर ऑफ एजेस है? m एजेस है। तो अगर मैं इसमें से एक एज कम कर दूँ, एक एज की कैलकुलेशन अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, एक एज की अगर मैं कैलकुलेशन कम कर दूँ,